वो एक कल्पना दिखा रहे हैं कि भाई संविधान बदल जाएगा, जबकि संविधान को बदलने का काम कांग्रेस ने किया है। 90 बार राष्ट्रपति शासन लगा के, कई बार अमेंडमेंट ला करके, 42वां संशोधन देख लीजिए, प्रेस की आज़ादी को खत्म करना देख लीजिए, संविधान के अंदर जो मूल संविधान में धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद नहीं था, उसको जोड़ करके इन्होंने संविधान को बदलने का काम किया। जामिया इस्लामिया और मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उन्होंने खत्म किया। ये सारे काम वो करते हैं, एलिगेशन हम पे लगाते हैं। राहुल गांधी जी हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी लेकर के घूमते हैं और कहते हैं कि देश का संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। वो भूल जाते हैं कि 50 साल पहले उनकी ही दादी इंदिरा गांधी जी ने लोकतंत्र और संविधान को पूरी तरह से खत्म करके देश में आपातकाल लागू किया। देश के सारे संवैधानिक अधिकारों को उन्होंने खारिज कर दिया, सारे नागरिकों के मूलाधिकार को खारिज कर दिया और पूरे देश को बंदीगिरी के रूप में बदल दिया। 100% इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यहाँ सरकार जनता की बनेगी और इस भ्रष्टाचारी ठगबंधन की सरकार को उखाड़ देगी। लेबोरेटरी में हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला देंगे तो पानी बन जाएगा। तो प्रयोगशाला में जैसे प्रयोग से H2O से पानी बनता है, वैसे उनको भी मालूम ऐसा झूठ बोलने से वोट मिलता है। सबसे पहले तो मीडिया बंदियों को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आपातकाल 22 महीने ही चला, सब लोगों ने संघर्ष करके, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेंसरशिप और सबसे ज़्यादा यदि लोगों की आवाज़ का जो माध्यम होता है, मीडिया को उन्होंने रोकने का काम किया था। आज कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी जी हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी लेकर के घूमते हैं और कहते हैं कि देश का संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। वो भूल जाते हैं कि 50 साल पहले उनकी ही दादी इंदिरा गांधी जी ने लोकतंत्र और संविधान को पूरी तरह से खत्म करके देश में आपातकाल लागू किया। देश के सारे संवैधानिक अधिकारों को उन्होंने खारिज कर दिया, सारे नागरिकों के मूलाधिकार को खारिज कर दिया और पूरे देश को बंदीगिरी के रूप में बदल दिया। आज देश को खतरा कांग्रेस से है, कांग्रेस जैसे उस सोच से है जो देश को रहे या ना रहे उनका सत्ता रहना चाहिए। उनके लिए अभी सत्ता अगर मिले और देश गुलाम हो जाए और उनको यदि वायसराय बना दिया जाए, तब भी वो देश का ज़्यादा वायसराय बनना ज़्यादा पसंद करेंगे। ऐसे लोगों से सावधान करने का और संकल्प लेने का कि इस झूठी राजनीति का, इस भ्रामक राजनीति का, एक गलतफहमी पैदा करके सत्ता सुख भोगने की राजनीति का जो जनक कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी है, इसके पर्दाफाश करना और देश में संविधान को मजबूत बनाए रखना बीजेपी के नेतृत्व में, नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, ये हम सबका प्रथम दायित्व भाजपा हो या कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की संविधान बदलने का जो है ये चुनावी मुद्दा से ही चल रहा है। नहीं, देखिए, आरोप हम लोग नहीं लगा रहे, हम लोग तो हकीकत बयान कर रहे हैं। वो एक कल्पना दिखा रहे हैं कि भाई संविधान बदल जाएगा, जबकि संविधान को बदलने का काम कांग्रेस ने किया है। 90 बार राष्ट्रपति शासन लगा के, कई बार अमेंडमेंट ला करके, 42वां संशोधन देख लीजिए, प्रेस की आज़ादी को खत्म करना देख लीजिए, संविधान के अंदर जो मूल संविधान में धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद नहीं था, उसको जोड़ करके इन्होंने संविधान को बदलने का काम किया। कई एक विषय देश के अंदर आपातकाल लागू करके संविधान को खतरे में डाला, आरक्षण खत्म किया। जो सरकारी संस्थाएं हैं पूरे आज़ाद भारत में, 2 जगह से सरकारी संस्थाओं से आरक्षण खत्म हुआ, SC ST OBC का, वो है जामिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उन्होंने खत्म किया। ये सारे काम वो करते हैं, एलिगेशन हम पे लगाते हैं, क्योंकि उनका जाना पहचाना या प्रयोग किया हुआ तथ्य है कि झूठ बोलने से वोट मिलता है, लोग भ्रम में होते हैं। विधानसभा चुनाव का क्या लगता है? 100% इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यहाँ सरकार जनता की बनेगी और इस भ्रष्टाचारी ठगबंधन की सरकार को उखाड़ देगी। उसको अच्छा लगा, अपने वोट दे दिया। इसमें लेन देन का कहाँ बात है? इसमें लेन देन का कहाँ बात है? कहाँ मिलने का बात है? कोई तो बोल रहे थे, उनको बोलने का गारंटी कब पूरा किया है कांग्रेस ने? देश की आजादी के बाद गरीबी हटाओ का नारा देकर के उन्होंने 65 साल तक शासन कर लिया, कभी गरीबी हटाया क्या? कोई योजना दी क्या? किसी योजना से गरीबों का कोई कल्याण हुआ क्या? भाई, उनका तो एक स्थापित सत्य है। जैसे लेबोरेटरी में हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला देंगे तो पानी बन जाएगा। तो प्रयोगशाला में जैसे प्रयोग से H2O से पानी बनता है, वैसे उनको भी मालूम ऐसा झूठ बोलने से वोट मिलता है। तो झूठ बोलते हैं, वोट लेते हैं। फिर उनका तो प्रयोग किया हुआ विषय और यही इसी चीज को लगातार करते हुए चले जा रहे, लगातार स्थापित करते हुए चले जा रहे।
वो कर्णप्रिय बातें करते हैं, आप भी कर्णप्रिय बातें करिए और बीच में ठग करके इस देश को खतरे में डालने का काम यही हो चाहता। इस राजनीति से कांग्रेस को बाहर निकाल करके फेंक नहीं होगा। फिर जेएमएम कांग्रेस आरजेडी 4 महीने में चुनाव है, फिर कुछ ऐसे बड़े बड़े वायदे, बड़े बड़े घोषणा जो आपको कर्णप्रिय लगे वो लेकर के आएंगे। आपको लगेगा कि ये बार वोट देते हैं, पिछली बार बोलेगा थोड़ा गड़बड़ी हो गया क्योंकि मोदी जी काम नहीं करने दिए, यही बात बोलेगा, हमको जेल में डाल देंगे। अरे संविधान बोला है क्या कि आप एसपी हो, एससी हो, इसलिए लूट मचा दीजिए, हत्या कर दीजिए, लेकिन आप जेल नहीं जाइएगा।